नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। लगभग 100 साल पहले 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया था, जिसके मुताबिक समय और स्पेस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपस में संबंधित पहलू हैं। वैज्ञानिक दुनिया में उस समय एक और संशय था कि गुरुत्वाकर्षण असल में कोई बल नहीं बल्कि टाइम एंड स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से पड़ने वाला झोल है, जो तरंगों की तरह ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यानी अगर ब्रह्मांड की किसी बॉडी में गुरुत्वाकर्षण मौजूद है तो वो उसके स्पेस, टाइम और भार से जुड़ा होगा और इन सब पहलुओं से रेगुलेट होगा। हालांकि आइंस्टाइन गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में कभी कंफर्म नहीं थे और उनका ये कहना था कि अगर ये सच में अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगे मौजूद हैं तो भी इसे धरती से देख पाना संभव नहीं है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मौजूदगी के बारे में पता लगाने को लेकर वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ गई। अभी हाल ही में ऐसे ही तरंगों की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ नए खुलासे किए हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की तरंगों के होने की कल्पना की जाती है, जिसमें एक के बारे में हमें काफी पता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, और जबकि दूसरी तरंगे हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये असल में ऊर्जा की तरंगे हैं जो प्रकाश, गर्मी और रेडियो सिग्नल जैसी चीजों को ले जा सकती हैं, और ये प्रकाश बल्ब, रेडियो और सूर्य जैसी चीजों द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इनका ऑब्जर्वेशन संभव है। इसमें दृश्य, प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्सरे जैसी तरंगों को शामिल किया जाता है। यहीं अगर बात करें ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो ये विशाल वस्तुओं के त्वरण या गति के कारण पैदा होती है। आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस टाइम के फैब्रिक या यूं कहें कि उसकी संरचना में किसी स्पेस बॉडी के जरिए झोल बनाने से पैदा होती है। सापेक्षतावाद के गणित के मुताबिक किसी भारी पिंड की गति में जब त्वरण आता है तो वह अंतरिक्ष में हिचकोले और लहरें पैदा करता है। ये हिचकोले तरंग के रूप में स्पेस में फैलती हैं, जैसे पानी में कंकड़ मारने पर गोले वाले छल्ले बनते दिखते हैं, ठीक वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। हालांकि इन्हें जानने या ऑब्जर्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ब्रह्मांड की जितनी दूरी तय करती है उतनी ज्यादा वीक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे बड़े समंदर में कोई छोटी कंकड़ी फेंकने से जितनी हल्की वेव बनती है, ये कुछ उतनी ही हल्की होती है। यही नहीं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे किसी पदार्थ के साथ बेहद कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करती है, और ये कमजोर अतः क्रिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना मुश्किल बना देती है। इसके चलते नॉर्मल डिटेक्टरों का यूज करके सीधे इनका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे थे। इसके बाद 14 सितंबर 2015 को लीगो के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से कुछ विशेष तरह की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज केवल 20 मिलीसेकेंड तक ही सुनाई दी। ये आवाज दो ब्लैक होल के आपसी संलयन के कारण आ रही थी। ये घटना आकाश के दक्षिणी भाग में बड़ा मैजेलन बादल या लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड की दिशा में पर उससे 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर घटित हुई। इस आंकड़े का मतलब ये है कि जो विस्फोट या संलयन उस वक्त वैज्ञानिकों ने महसूस किया था, वास्तव में वह 1.3 अरब वर्ष पहले घटित हुआ था। इस घटना के बाद सबको ये लगा कि ये वेव किसी विशेष घटना से ही संबंधित है, लेकिन ब्रह्मांड में ये और किसी तरह से मौजूद है, इस पर कोई निश्चित विचार नहीं था। इसके इतने समय बाद अभी हाल ही में भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों को रेडियो टेलीस्कोप के जरिए इस बात का सबूत मिला है कि अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड में हर समय मौजूद है। ये सुनने में जैसी आवाज होती है और इसको सुनते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी शोरगुल वाले रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हालांकि इससे पहले नासा ने कहा था कि ये धारणा गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि या आवाज नहीं है। असल में आकाशगंगा खाली है, जिसके चलते ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए हम तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है।
गुरुत्वाकर्षण तरंग की पहली खोज के 8 साल बाद वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य जुटाए हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की एक बड़ी संख्या हमेशा मौजूद रहती है और इन सबका मिला जुला प्रभाव लगातार स्पेस टाइम को विकृत कर रहा है और पुनः आकार दे रहा है। इसके प्रभाव से ही खगोलीय पिंड की गति और व्यवहार भी बदल रहे हैं। इसी के प्रभाव से पृथ्वी जैसे सभी खगोलीय पिंड घूमते हैं और इस पूरे प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि कहा जा रहा है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कई अल्ट्रा स्थिर पल्सर घड़ियों का अध्ययन किया। ये पल्सर घड़ियां एकदम एक्यूरेट होती हैं, जिसके चलते इनसे मिलने वाले संकेतों के पहुंचने की टाइमिंग की सटीक गणना की जा सकती है। लेकिन इन प्रयोगों के दौरान ये देखा गया कि उनमें से कुछ संकेत थोड़ा पहले पहुंचे, जबकि कुछ अन्य देर से पहुंचे और ये विसंगतियां लाखों सेकंड में थीं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फ्लक्चुएशंस ग्रेविटेशनल वेव के प्रभाव के कारण है। ये वेव ही अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले सिग्नलों के आगमन समय को प्रभावित कर रही है और यही स्पेस टाइम और खगोलीय पिंड की गति और व्यवहार भी बदल रही है। अब इस खोज के बाद सापेक्षता के सिद्धांत की सार्थकता तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ ब्रह्मांड के विस्तार और उससे जुड़े रहस्यों की जानकारी के लिए एक नया दौर भी खुला है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।